हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने जो लास्ट लेक्चर है वो कंप्लीट किया होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अ, अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे एंड हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। तो प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास कोई एक इनवर्स फंक्शन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स टाइप का, ठीक है। तो जहां पे एफ मेरे पास क्या कोई भी एक इनवर्स फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे देखा था इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, इस फंक्शन का नेचर कैसा है, एंड या फिलहाल आई थिंक हमने अभी से ये 3 पॉइंट कवर किए हैं, डोमेन, रेंज एंड नेचर, ठीक है। बाकी जैसे से हम लोग के पास चीजें बढ़ती रहेंगी आगे, तो हम लोग चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। लाइक अभी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को, एंड अगर टाइम रहता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को भी, ठीक है। एंड जो अपने पास आने वाले सेशंस हैं, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आ, आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे फंक्शंस के ऊपर स्पेसिफिक कि कब हम लोग फंक्शन को वन वन बोलेंगे, उनके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बैठ के। एंड देन जैसे ही हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन क्लियर होता है, देन हम लोग जंप करेंगे अपन लोग लिमिट के ऊपर, ठीक है। जहां हम लोग एक बार लिमिट में पहुंच गए तो देखिए आप ध्यान से, जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है आईआईटी जैम का वो लिमिट से है। तो लिमिट तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने पहले इतना सारा बेसिक्स जो है ना वो पहले कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमको लिमिट में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी बात पे, ठीक। और देखते हैं अपना सेशन आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लिखिए आप सभी लोग हेडिंग नंबर फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस टाइप के दिखते हैं हमें? मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x, ठीक है। जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जो a की जो वैल्यू है ना, जो a की वैल्यू जो है वो मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए ग्रेटर देन 1, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास y जो है वो एक फंक्शन है ए टू द पावर एक्स, जहां पे ए क्या अपने पास कोई भी वैल्यू जो ए से जो 1 से बड़ी है, ठीक है। हालांकि ए अपने पास जो है वो पॉजिटिव रहता है, तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भी एक केस के लिए वेयर ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो कैसे फंक्शन बिहेव करेगा अगर मेरे पास ए की वैल्यू इन बिटवीन 0 एंड 1 है और ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। अब एक चीज देखो, सुनो, ए यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता है। आपको पता है कि अगर मान लो मैंने ए नेगेटिव ले लिया और एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1/2 रख दिया, तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे देना स्टार्ट कर देगा। तो इन शॉर्ट अपन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि ए अपने पास नेगेटिव नहीं होगा, तो फिर ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो रियल फंक्शंस पढ़ने के लिए याद रखिएगा, जो आउटपुट अपने पास आना चाहिए वो रियल नंबर ही होना चाहिए, तभी आप लोग रियल फंक्शंस पे काम कर रहे हो। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि जो मेरा ए है यहाँ पर वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मैं दोनों के लिए ग्राफ बना दे रहा हूँ कि जब मेरा ए 0 से 1 के बीच में होगा और जब ए मेरा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, जब a ग्रेटर देन 1 है, तो देखिए जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 आ गया मेरा यहां पर। और जब मैं x को टेंड कराऊंगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, देखो जब x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो a की पावर x कहां टेंड करेगा, 0 की तरफ, जब मैं a को ग्रेटर देन 1 लेके चल रहा हूं तो, ठीक है।
तो इस केस में तो ये फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा, और जैसे ही मेरा x टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी पर, तो वो टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया मेरे पास a टू द पावर x का। ये कब होगा? जब मेरा a ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम आप बना सकते हो जब a मेरे पास 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो। तो ये बन जाएगा मेरा जब a जो है वो 0 से 1 के बीच में। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बनाए हैं, ये दोनों ही ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए है। तो जो येलो वाला ग्राफ दिख रहा है आपको वो है जब मेरे पास a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो मेरे पास तब होगा जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। हालांकि हम लोग इनके ग्राफ के ऊपर डिटेल में पहुंचेंगे जब हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप ये देखिए जब मेरा x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो इस केस में जो ये वाला केस है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पर, और जो ये वाला केस है वो टेंड कर रहा है 0 पर। जब x टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पर, तो जो व्हाइट वाला केस है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पर, जो येलो वाला केस है वो टेंड कर रहा है 0 पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखिए इस केस में आपको क्लियर दिख रहा है जो इस फंक्शन की, दोनों ही फंक्शन का जो डोमेन जो होगा, डोमेन वो अपने पास क्या है भाई? कैपिटल आर। ठीक है, मतलब अपने पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मतलब ये है कि ये फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। और अगर मैं बात करूं रेंज की, तो देखो दोनों ही केस में जो रेंज जो जा रही है वो 0 से इन्फिनिटी जा रही नहीं जा रही है। हाँ जी, देखिए 0 से, हालांकि 0 सेट में इंक्लूड नहीं है बट ओपन इंटरवल 0 लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, और ये पूरे फंक्शन जो है वो फैला हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्ट में, तो 0 से इन्फिनिटी। तो रेंज क्या होगी इस केस में? यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी हो गई। नेचर की बात करें तो देखो नेचर में क्या आप f ऑफ माइनस एक्स को f ऑफ x या फिर माइनस f ऑफ x ले सकते हो यहाँ पर? नहीं, क्योंकि अपने पास a की पावर माइनस एस आएगा जो कि माइनस ए टू पावर एक्स नहीं लिख पाएंगे उसको। तो नेचर यहाँ पे इस फंक्शन में कुछ भी नहीं है, मतलब ना ये फंक्शन इवन है और ना ही ऑड फंक्शन है। ठीक, ओके। तो एक ग्राफ बनाते हैं बड़ा प्यारा सा, एंड देन फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। तो ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा है y एक्सिस, और ये रहा है आपके पास मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास a की वैल्यू 1 से बड़ी है, जो कि केस यहां पर आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है कि, चलो ऐसा करता हूं मैं पहले कुछ ग्राफ बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कब होगा? मान लीजिए जब अपने पास 10 टू द पावर x है। ठीक है, ये कब होगा? जब 4 टू द पावर x है। ये कब होगा? जब 2 टू द पावर x है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, समझिए यहां से कि जो आपका फंक्शन है, जैसे ऐसे a की वैल्यू घटती जाएगी वो फंक्शन आपका यहां पर ऐसे टिल्ड होता रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वो फंक्शन आपके पास इस तरीके से y एक्सिस की तरफ आता रहेगा। तो अगर a की वैल्यू 1 से अपने पास बड़ी होती है तो इस केस में फंक्शन अपने पास यहां पर ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, सेम तरीके से जब a की वैल्यू 1 से कम हो जाए, जब मतलब 0 से 1 के बीच में आ जाए, तो इस केस में अपन लोग क्या बोलेंगे? यहां से स्टार्ट करेगा। इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूं, तो कुछ ऐसे बिहेव करेगा। तो ये मान लीजिए आपके पास आ गया 1/2 की पावर x, और जैसे ही आप इसके इधर जाओगे तो आपके पास जैसे इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है,
तो अपने पास ये हो गया 1/4 का। ठीक है, दिस इज 1/4 तो आपको एक चीज क्लियर हो गई है यहां पर कि ये आपके पास 1/2 का, ये 1/4 का। तो आपको एक चीज क्लियर होगी, जैसे जैसे मेरे पास एक ही वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो आपका जो फंक्शन का जो जो फंक्शन है वो कहां पर होगा। ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर कैसे हम लोग फंक्शंस को ड्रॉ करेंगे। और ये हमने बात स्पेसिफिक की है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अपने पास अगर लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन से किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन को कभी कभी हम लोग ना क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अगर आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो logarithmic function is also, it is inverse of exponential function। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये फंक्शन दिखेगा, कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे एंड ग्राफ पर इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो अपने पास जो ये फंक्शन है वो कुछ दिखता है इस तरीके का, log बेस a एंड x। अब एक चीज देखिए यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका a जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। और डोमेन में अगर हम बात करें तो जो, चलो वो बात करते हैं अभी जब लोग ग्राफ एक बार देख लेंगे, तो उसका जो ग्राफ डिफाइन किया गया है, ये जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ठीक, तो ये मान लीजिए अपने पास y एक्सिस और ये आ गई आपके पास x एक्सिस। इस केस में अगर आपका a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपके पास ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे जाएगा, when a is greater than 1। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब जब हमारे पास x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये वहां पे लॉग फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो है a ग्रेटर देन 1 के लिए, और जो येलो वाला ग्राफ है वो आपका है जब आपका a जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, when a in between 0 to 1। इज दैट क्लियर। तो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। पहली चीज तो देखो भाई, डोमेन अपने पास क्या आ गया क्लियर है यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप दे पा रहे हो कि हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेंज की, तो देखो रेंज में हम क्लियर बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो पूरा अपने आर में फैला हुआ है। देखो ध्यान से, इसकी मिनिमम जो वैल्यू आ रही है वो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। तो अपने पास जो रेंज जो होगी वो इस केस में क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अगेन नेचर जो होगा इस केस में वो नॉट डिफाइंड, मतलब नीदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, तो सेम तरीके से आप हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए a की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन कैसे होगा, 3 होगी, 4 होगी। तो जैसे जैसे वैल्यू अपने पास बढ़ेगी तो ये जो फंक्शन का जो है ना, ये जो ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ जो है वो नीचे आता रहेगा। ये a की वैल्यू मान लीजिए 2 के लिए हो गया, a की वैल्यू 3 के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, a की वैल्यू 5 के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा एंड सो। ठीक, तो वो आई थिंक आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो अपना मेन
फोकस था वो था डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो डोमेन अपने को पता लग गया कि डोमेन लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, 0 से इंफिनिटी, इस फंक्शन के लिए स्पेसिफिकली। और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, वो होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है ये कि यहाँ पर ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अपने पास फंक्शन का जो नेचर है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, और अगर ए की वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1 है तो अपने पास फंक्शन का नेचर ये रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो लिखिए, मैं आपको जितनी भी लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको एक शीट में लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रू होंगी आपकी। मान लीजिए मेरे पास दो रियल नंबर है एक्स एंड वाई जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड अगेन मेरे पास जो ए जो है वो है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, इज इट क्लियर? चलो ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर मैं मेरे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं तो उनको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, log ए एक्स प्लस log ए वाई। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर डिवीजन में है तो उनको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, log ए एक्स माइनस। ये आई थिंक सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होंगी, और नहीं पता है तो आप लिख लीजिए कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, मैंने लॉग फंक्शन डिफाइन किया है सम एक्स टू द पावर बी पर, और बी क्या है अपने पास, कोई भी रियल नंबर है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं बी लॉग ए एक्स। ठीक है, तो जो पावर है वो अपने पास उठ के आगे आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर लॉग फंक्शन मैंने डिफाइन किया है एक्स टू द पावर ए, तो देखो यहाँ बेस क्या अपने पास, एक्स टू द पावर ए, एंड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वाई टू द पावर बी पर, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, बी ओवर ए लॉग एक्स वाई। ठीक है, तो जो बेस की जो पावर होगी वो अपॉन में हो जाएगी, एंड जो ये वाली पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। ठीक, अब एक चीज देखिए ध्यान से, कभी कभी हम लोग लॉग फंक्शन की इनइक्वालिटी भी जो कंफ्यूज होते हैं कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा नहीं है, तो यहां पर मैं सिंपली तरीके से लिखता हूं कि log ए एक्स इज ग्रेटर देन log ए वाई। ये कब ट्रू होगा आपका, पहला केस जब x ग्रेटर देन y होगा, और इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, जब a अपने पास 1 से बड़ा होगा। x लेस देन y है, वो कब होगा, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो अगर अपने पास ये दे रखा है इस टाइप का कुछ, तो वहां से हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन y है कि x लेस देन y है, एंड जो आपका ये डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा a की वैल्यू पर। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर अपने पास है 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है कि अगर मैंने ये लिख दिया है कहीं पे कि log ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो वहां से मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं कि जो x जो होगा ना मेरा, वो a टू दी पावर y के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो ये बेस है वो यहाँ पे जब राइट हैंड साइड में जब जब हम लोग एंटी लॉग लेते हैं तो वो पावर की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, ए टू द पावर जो भी अपने पास राइट हैंड साइड में पूरा पूरा फंक्शन दिया होता है वो उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी,
अगर मैंने ये लिख दिया कि a टू द पावर log बेस a x, जो कि हमेशा अपने पास इक्वल होता है x का, अगर ये a और ये जो बेस a है अगर सेम होता है तो इस केस में अपने पास आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, एट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, log वाई एक्स, तो बेस अपने पास क्या है यहाँ पे इस केस में y है, जो कि इक्वल होगा log ए एक्स ओवर log ए वाई। हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कब, जब हमको बेस को बदलना होता है किसी पर्टिकुलर नंबर में। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं अपन लोग कि अगर मैं ये बोलता हूं कि log ए एक्स इज पॉजिटिव, तो ये कब ट्रू होगा, जब अपने पास x ग्रेटर देन 1 होगा। एंड डेफिनेटली यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो a है ग्रेटर देन 1 के बीच में, और अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में आ रहा है, और हम लोग ये भी इंप्लाई कर सकते हैं ये कब होगा, जब मेरा a जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ठीक है, तो आई थिंक ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आई थिंक आप लोग रिलेट कर सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 5 से, तो वहां पर आप log a1 लिख लीजिएगा। ठीक है, देन वहां से फिर आप इस पे कमेंट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सभी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एक पेज पर लिखनी है इन शॉर्ट, और इन प्रॉपर्टीज का हम लोग इन फ्यूचर में हर एक कोर्स में बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के कोर्स में, डेफिनेटली हम लोग इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे कहीं ना कहीं पर। तो हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, जितनी भी प्रॉपर्टीज जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग पहले अपने हाथ में अपने साइड में रख ले रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़े हम उन फॉर्मूलेज को या फिर उन प्रॉपर्टीज का यूज कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है। ठीक है, तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि भाई मेरे को डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, और फंक्शन अपने पास क्या दे रखा है यहां पर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5 टू द पावर एक्स ओवर 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7। ठीक है, ये अपने पास फंक्शन दे रखा है। अब मुझे निकालना है यहां पर इस फंक्शन का मुझे डोमेन निकालना है। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है ये जो फंक्शन जो होगा ना, मान लो अपने पास जब सॉल्यूशन पे आएंगे, ये फंक्शन कुछ ऐसे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और मुझे ये पता है ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब जी ऑफ एक्स जो होगा ना वो पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 फंक्शन के हो। ठीक है, तभी तो हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। तो अपने को यहां पे डोमेन ही तो निकालना है, कब ये फंक्शन डिफाइंड होगा, मतलब अपने को यहां पर वो सभी x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये फंक्शन जो है ये g ऑफ x वो पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, इन शॉर्ट क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो देखिए अपने पास g ऑफ x क्या है इस केस में, 1 माइनस 5 टू द पावर x ओवर 7 टू द पावर माइनस x माइनस 7 इज पॉजिटिव। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास जो है 5x की पावर माइनस 1, सॉरी 5 टू द पावर x माइनस 1, 7 टू द पावर माइनस x माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब किस किस को भाई मेथड ऑफ इंटरवल्स याद आ रहा है? मेथड ऑफ इंटरवल्स में हमने क्या सीखा था, देखो ध्यान से, x माइनस अल्फा 1 टू द पावर k1, x माइनस अल्फा 2 टू द पावर k2 एंड सो ऑन, x माइनस अल्फा n पावर kn। तो देखो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है f1 फंक्शन, f2 फंक्शन, fn फंक्शन। हम लोग पहले इनके रूट्स निकालते थे, एंड रूट्स निकालने के बाद सभी फंक्शंस के हम लोग उसको पुट करते थे रियल नंबर लाइन पे, एंड देन फिर हम लोग चेक करते थे कि क्या ये फंक्शन अपने पास यहाँ पे जो k1 k2 है वो अपने पास इवन नंबर है या ऑड नंबर। अगर इवन नंबर होगा
तो हम लोग उसको रियल नंबर लाइन पे पुट नहीं करेंगे, और अगर ऑड नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, वहां पर रियल नंबर में पुट करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे साइन प्लस माइनस प्लस से। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर सही से देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि मेथड ऑफ इंटरवल्स कैसे काम करता है। तो देखो हम लोग सेम काम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो अगर मैं ये देखूं, जो मेरे पास जो ऊपर वाला फंक्शन है वो 5x की पावर माइनस वन ये रखा है, टाइम्स, सॉरी नॉट माइनस वन, इट्स वन, टाइम्स 7 टू दी पावर माइनस एक्स माइनस सेवन पावर माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले अपने को निकालना है कि इन दोनों फंक्शंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे, मतलब ये दोनों फंक्शन कहां कहां पे जीरो हो रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर जीरो माइनस वन, मतलब वन माइनस वन इज जीरो। तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे। अब मैं इसकी बात करता हूं, तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू इस केस में देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास दे रखा है 7 टू दी पावर माइनस एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, मेरे को ये सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया, 7 टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू सेवन पावर वन। तो देखो अगर आपने प्रॉपर्टी, अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, बेस सेम होते हैं तो अपने पास जो पावर है उनको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या होगी, यहाँ पे इस केस में माइनस वन आ गई। ठीक, उसका पीछे रीजन क्या है कि ये मैं आपको क्यों, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बोल दिया कि जब आप इसको देखोगे तो 7 टू दी पावर माइनस एक्स ओवर सेवन लिखा है ये, इज इक्वल्स टू वन लिखा है ये। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेवन माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ से भी बोल सकते हैं क्या, नहीं, तो आई थिंक ये वाला बेस्ट है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आप इसको ले सकते हो कि ए की पावर एक्स टू द पावर ए इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर बी, जहां पर एक्स अपने पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अपने पास इस केस में ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अपने पास देखो दो रूट्स आ गए यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो इनको क्या करना है, अपने को प्लॉट करना है रियल नंबर लाइन पे। तो जीरो, तो ये आ गया माइनस वन, और ये आ गया जीरो। वेव स्टार्ट होगी प्लस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि देखो अपने पास जो दो K1 K2 है वो अपने पास क्या है, दोनों ही ऑड नंबर है। अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, नेगेटिव बाहर निकालना है। तो नेगेटिव कहां पर होगा बताइए, माइनस वन से जीरो के बीच में। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अपने को ये चेक करना है यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ पर पॉजिटिव होगा, सॉरी कहाँ पर नेगेटिव होगा, राइट। तो अपने पास ये फंक्शन आ गया यहाँ पे, जी ऑफ एक्स कहाँ पे नेगेटिव है, एंड देन फिर हमने यहाँ पर अप्लाई किया अपना ये एक्स इजिकल्स टू माइनस वन आ गया इस केस में, ठीक है, और एक्स इजिकल टू जीरो अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए ये रहा माइनस वन और ये रहा जीरो, माइनस वन एंड जीरो। ठीक, एंड अगर मैं x की वैल्यू वन पुट करता हूं तो इस केस में क्या होगा, हाँ, K1 K2 अपने पास दोनों ही क्या है, ओके, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। हम्म, कुछ साइन में गड़बड़ है, चलो मैं देखता हूँ इसके ऊपर अभी। आई थिंक इसमें कुछ तो यहाँ पे दिक्कत हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक अपना क्लियर है, बट जो साइन में यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है कि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू वन मिल गई है, जहां पर मेरे पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव मिल रहा है। तो इन शॉर्ट क्या है कि यहाँ पर जो साइन है वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में होंगे यहाँ पे, मतलब माइनस प्लस
माइनस ऐसा कुछ। तो अपने पास जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा एंड 0 से इन्फिनिटी जाएगा, ऐसा कुछ। ये डोमेन चेंज क्यों हो रहा है इसके ऊपर अगर किसी को कुछ आइडिया है देन डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम लोग आई थिंक ये क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन रखता हूँ होल्ड पे। तो अगर मेरे पास जैसे ही इस पे कुछ आइडिया आता है देन आई विल लेट यू नो ऑन टेलीग्राम, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन पोस्ट करता हूँ वहां पर। चलिए कोई नहीं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो उससे बढ़िया हम लोग कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाए यहाँ पर, ठीक है। बट अगर आपके पास इसका कुछ सॉल्यूशन होता है देन डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अपने पास ये है पेज नंबर 8। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, अपने को रेंज निकालनी है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। मेरे पास जो यहां पे डिफाइन कर रखा है वो डिफाइन कर रखा है कुछ ये log e ऑफ sin x, इसकी मुझे रेंज निकालनी है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो, अब मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड कब होगा, मतलब इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा। पहला, आपको पता है कि जो लॉग फंक्शन होता है वो नेगेटिव रियल नंबर्स पे डिफाइन नहीं होते हैं एंड इनफैक्ट जीरो पे डिफाइन नहीं होते हैं जहां पे फंक्शन जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये फंक्शन जो log e sin x है, log e ऑफ sin x जो है ये मेरे पास डिफाइंड कब होगा, इज डिफाइंड इफ अगर मेरा sin x की वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि आपको ये पता है sin x की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1, ठीक है। जो sin x जो फंक्शन होता है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। बट क्योंकि लॉग लगा दिया हमने आगे तो इसका मतलब क्या है कि जो -1 से 0 वाला जो इंटरवल है, -1 से 0 वाला, यहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास कभी भी अगर किसी भी x की वैल्यू के लिए अगर sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है देन हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फंक्शन यहां पे देखो sin x का, वो कुछ ये बनता है इस टाइप का। तो जो अपर वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। तो इन सभी ये जो येलो वाला जो पार्ट है वो क्या है अपने पास, लॉग फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। इज दैट क्लियर? बताइए। चलो, अगर यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, log sin x इज डिफाइंड इफ sin x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक। अब एक चीज देखिए, अगर sin x 0 से 1 के बीच में होगा और आपको पता है कि जो यहां पर e की जो वैल्यू वो क्या है अपने पास 1 से बड़ी है, यस और नो। तो इस केस में जो मेरे पास ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा ही तो आएगा। हाँ जी, बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो लॉग फंक्शन का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, -∞ से क्लोज इंटरवल 0 1। तो ये क्या आ गई, इसकी रेंज है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी रेंज निकालनी थी। तो इस फंक्शन के लिए जो लॉग फंक्शन की जो रेंज होगी वो अपने पास क्या होगा, log e sin x की जो रेंज जो होगी वो बिलोंग करेगी -∞ से क्लोज इंटरवल 0, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या था अपना,
हमको यहाँ पे निकालनी थी इस फंक्शन की रेंज। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि साइन एक्स फंक्शन की रेंज क्या है, क्योंकि जो साइन एक्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो लॉग एक्स की, लॉग एक्स का डोमेन की तरह काम करेगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। तो हमने ये देखा साइन एक्स फंक्शन, अगर मुझे लॉग फंक्शन डिफाइन करना है साइन एक्स के ऊपर, तो साइन एक्स को 0 से 1 के बीच में ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो 0 से 1 के बीच में अपने पास जो लॉग फंक्शन जो होता है वो बिहेव करता है कुछ इस तरीके से। और क्योंकि यहाँ पे जो a की जो वैल्यू वो है ग्रेटर देन 1, जो बेस जो है वो अपने पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में अपने पास जो ग्राफ जो बनेगा वो नीचे से आएगा इस तरीके से। और आपको दिख रहा है क्लियरली जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस इन्फिनिटी, मतलब टेंड कर रही है माइनस इन्फिनिटी पर, और जो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है वो है पॉजिटिव 0, मतलब एग्जैक्ट 0 रियल नंबर। ठीक है, तो अपने पास ये आ गई इस फंक्शन की रेंज। तो चलिए एक क्वेश्चन ये रहा मेरी तरफ से, एंड आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जो है मैं आपको वो दूंगा। ये आपके पास फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है log 3 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको करना है क्या, इस फंक्शन की आपको रेंज निकालनी है। ठीक है, आपको रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अगर यहां तक सबको क्लियर हो गया है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो है ये log एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्योंकि मेरे पास यहां पे बेस क्या है, x है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे दो केस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस क्या होगा, जब अपने पास x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, और दूसरा केस अपने पास क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो चीजों को सोच समझ के काम करना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पहले आता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको उस क्वेश्चन में करना क्या है, कितने केसेस बनेंगे, क्या नहीं करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा बेस में मेरे पास x आ गया, तो मुझे पता है कि बेस की यहाँ पे लॉग फंक्शन में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो पॉजिटिव, या तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, या वो इन बिटवीन 0 एंड 1 होगा। ठीक है, तो अपने पास गिवन क्या है वो दे रखी है ये। तो केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं पहले चूज करता हूं कि इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो अपने पास इस केस में क्या होने वाला है, देन। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को डिस्कस करना है यहां पर क्या होगा। अगर आपने लॉग फंक्शन को देखा है तो लॉग फंक्शन कैसा क्या होता है वो देखते हैं पहले। कुछ ऐसा ही तो होता है लॉग फंक्शन, जब अपने पास x की वैल्यू, सॉरी, जब अपने पास जो बेस जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब अपने को करना क्या है, अपने को वो सभी x की वैल्यू या फिर लॉग फंक्शन को नेगेटिव दिखाना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये रहा 1, ये रहा 0। ठीक है, लॉग फंक्शन को नेगेटिव दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है, ये लॉग फंक्शन कब नेगेटिव होगा, जब मैं यहां पर कोई भी वैल्यू इन बिटवीन 0 एंड 1 रखूं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसको आप भूल जाइए कि ये आपके पास एक्स का माइनस 1 दे रखा है। ये ट्रीट कीजिए कि आपके पास log a log x y दे रखा है इज लेस देन 0, जहां पे x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, जहां पे x क्या है, ग्रेटर देन 1, तो अपने पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। तो इस केस में जो y का जो डोमेन जो होगा, जो y जो होगा वो कहां बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में। क्लियर है कि नहीं है? तभी तो अपने पास लॉग फंक्शन नेगेटिव आएगा ना भाई। क्लियर हुआ ना? और y अपने पास क्या है इस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताइए, ये बात क्लियर हुई? अगर मैं 1 को दोनों तरफ ऐड कर दूं तो भाई मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ। और मैंने आपको पिछले सेशन में
पिछले सेशंस में मैंने बताया कि आपको इस टाइप की इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस ये 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा केस आपके पास बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। क्योंकि ये फंक्शन बाउंड है तो आपको यहाँ पे जो x जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस स्क्वायर रूट 2 से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो आपका इस केस में जो x जो है वो बिलोंग कर रहा है यहां से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, क्योंकि आपने अज्यूम क्या कहते हैं यहां पर बताइए, अज्यूम किया था कि आप यहां पर x चूज कर रहे हो 1 से बड़ा, और बट आपका यहां पे x कहां से आ रहा है -√2 -1 यूनियन 1 से √2। तो मतलब आपको यहां पे जो डोमेन मिलने वाला है वो डोमेन क्या मिलेगा, वो डोमेन मिलेगा, सॉरी डोमेन नहीं, ये जो फंक्शन है वो आपका नेगेटिव कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से स्क्वायर रूट 2 वाले इंटरवल में। ठीक है, तो आपके पास पहला सॉल्यूशन आ गया ये। इज दैट क्लियर? तो अपने ने तो अपन लोगों ने काम क्या किया यहाँ पे, पहले हमने कंडीशन पुट की इस x के ऊपर एंड बोला मैंने कि यहाँ पे मेरे पास x जो है वो 1 से बड़ा है, तो इस केस में मेरे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में। एंड मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। एंड जब मेरे पास x का पूरा पूरा सेट आया फिर मैंने चेक किया कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो इस केस में अपने पास सिर्फ ये वाला जो इंटरवल है वो ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है, अपने पास ये जो इंटरवल है वो सॉल्यूशन आ गया इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब देखो अपने पास यहाँ पे दूसरा केस भी बचा हुआ है अभी। दूसरा केस अपने पास क्या है कि जब मेरा x 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो दोबारा से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसा बनता है 0 से 1 के बीच में। क्लियर है कि नहीं है? ये रहा 1 आपका, और आपको पता है कि इस केस में अगर आपके पास ये फंक्शन दे रखा हो, आपको दिखाना है कि नेगेटिव कब होगा, तो जो y की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी 1 से इंफिनिटी के बीच में। इज दैट क्लियर? मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि जो y जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तभी तो भाई अपने पास ये फंक्शन नेगेटिव आएगा ना। यहाँ पर देखो ध्यान से, नेगेटिव मिल रहा है ना, और y अपने पास क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1, तो अपने दिखाना है कि ये पॉजिटिव, ये मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे अपन लोग तो वो क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो अपने पास -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। अब देखो अपने को क्योंकि यहाँ पे कंसीडर करना था x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, क्या मेरे को यहाँ पर कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिल पा रही है क्या? नहीं मिल पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में भाई मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे, x अपने पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो इन शॉर्ट हमने क्या बोला यहाँ पर कि अपने पास एक ही इंटरवल आ रहा है, जो इंटरवल क्या है, ऊपर इंटरवल 1 से स्क्वायर रूट 2, जो कि जहां पर हम ये बोल पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है log x स्क्वायर -1 वो नॉन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? बताइए अगर ये बातें सबको क्लियर हो गई हैं तो ठीक है, नहीं क्लियर हुई हैं तो बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो बढ़िया, अगर क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग बढ़ सकते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन काफी लोगों ने एग्जाम में देखा भी होगा, स्पेशली नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अपने को यहां पर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं किसके, इस इक्वेशन 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0। हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने की, इस इक्वेशन कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो कोशिश करो कि उसको आप
अप्रोच करो एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट के बेस पर, ठीक है। आपको ये पता है कि 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। बस सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इस वाले फंक्शन के यहाँ पे ले गया, एंड देन मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं 5 to the power x जो सबसे बड़ा रियल नंबर है, जो कि अपने पास ये है, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो देखो मेरे पास ये आ जाएगा 2 to the power 5x प्लस 3 to the power 5x प्लस 4 to the power 5x इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए आपके पास ये आ गया एफ ऑफ एक्स, और जो इक्वल टू के बाद है वो आपके पास आ गया मान लीजिए जी ऑफ एक्स। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब मैंने आपको करवाए थे वहां पे मेरे पास दो फंक्शन थे, साइन एक्स इज इक्वल टू सम लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपको वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हो, जहां पर भी जितने बार भी वो दो सॉल्यूशन, दो कर्व जो है वो अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। देन वी कैन से द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, the number of the solution of the equation is equal to the number of times when we have this inequality, ठीक है। f of x is equal to g of x। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, अगर यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे ना तो ग्राफ इसका बहुत ही इजी है। इसके बारे में सोचो कि यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट ग्राफ दे दिया, तीनों फंक्शन का पॉजिटिव मतलब सम करके दे रखा है यहाँ पर, नहीं उसके बारे में सोचो। सिंपल से ये देखो आप कि आपके पास जब आप इसमें x इजिकल टू 0 पुट करोगे f ऑफ x में, तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, मतलब x इजिकल टू 0 पे ये वैल्यू फंक्शन दे रहा है 3, ठीक है। और जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी पर तो आपके पास देखो ये भी 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे, तो अल्टीमेट 0 पे जा रहा है, बताइए, ठीक है। एंड जब टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो ये हो गया समथिंग इसका ग्राफ एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, व्हाइट वाला, सॉरी येलो वाला। और y इज इक्वल टू 1 अपने को क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बताइए कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में हमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले? एक ही तो मिला भाई, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस अपने पास है? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वी कैन से दिस इक्वेशन हैज, द इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? चलो अगर ये सब बातें क्लियर हो गई हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए लिखता हूं मैं आपको, ठीक है। एंड वो सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ log 2x, ठीक है। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो आपको सभी क्वेश्चन के डोमेन निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ठीक। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है, आप लोग को ट्राई करना है। एंड अगर आपको क्वेश्चंस करने में कुछ दिक्कत आ रही है देन डेफिनेटली आप लोग हमसे शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला है कि आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे तो हमको कुछ नहीं पता चलने वाला है कि आप लोग मेहनत कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। माना अभी कुछ लोग, कुछ बच्चे भी वेट कर रहे होंगे
रिजल्ट्स का कि हाँ रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आपको पता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, देन आई वुड से कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। बाकी टिल देन हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे अपना कुछ और टाइप के डिफरेंट टाइप के फंक्शन, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड उसके बेस पे प्रॉपर्टीज लिख के फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर दो फंक्शन के बीच में हमको ये पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो वो हम लोग भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एंड देन फिर अपना वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरा कुछ प्लान है आने वाले सेशंस के लिए। सो होपफुली हम लोग आने वाले 2 या 3 सेशंस में हम लोग यहाँ तक पहुँच जाए, एंड उसके बाद फिर ताकि कोई दिक्कत ना हो लिमिट को शुरू करने के लिए, क्योंकि लिमिट को शुरू करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें कवर करानी है। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन सब पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली हम लिमिट पढ़े। ठीक है, तो आई थिंक वो अपने को कहीं की जल्दबाजी नहीं है। अगर हम लोग का सिलेबस सितंबर तक भी इजीली हो जाता है, तो आई थिंक अपने पास प्रैक्टिस के लिए 5 महीने हैं उसके बाद भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है, 4 महीने मान लीजिए, तो 4 महीने में बैठ के हम लोग सही से रिवाइज कर सकते हैं, सही से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए आप इतना देखिए कि जितना पढ़ा रहे हैं उतने उतना तो पढ़ के आइए ही आइए, साथ में जो टॉपिक हम कवर करा रहे हैं क्लास में आपको, आप उन टॉपिक्स को खुद से पढ़िए बुक से। ठीक है, बुक पढ़ना बहुत जरूरी। अगर आप बुक पढ़ने से समझ रहे हो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।